यह कहानी एक छोटे से परिवार की जहां रमेश अपने दो बच्चों के साथ रहता था। रमेश की बीवी की मृत्यु कुछ महीने पहले हुई थी। उसके दो बच्चे थे, राजू और पूजा। दोनों बहुत ही समझदार थे। पूजा बेटी, जरा चाय ले आओ, तुम्हारी मासी आई हैं। जी पापा, अभी लाई। आखिर कब तक ऐसे इन बच्चों को बिना माँ के रखोगे? दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? कोई तो हो जो बच्चों का ध्यान भी रखे और घर के काम भी संभाले। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसी औरत कहाँ मिलती है जो दूसरों के बच्चों को अपने जैसा प्यार दे। मेरी नज़र में एक लड़की है। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ा देती हूँ। पापा, हमें मम्मी चाहिए। हाँ हाँ, हमें मम्मी चाहिए पापा। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। रिश्तेदार और बच्चों के कहने पर रमेश ने दूसरी शादी कर ली, सावित्री से। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप चिंता मत करो, आप, ये घर मेरा भी है और बच्चे मेरे अपने ही हैं। मैं उनको उनकी सगी माँ से ज़्यादा प्यार दूंगी। आप बस देखते जाइए। मुझे गर्व है तुम पर। मेरे बच्चों को इतने जल्दी अपना लिया, वरना आजकल तो लोग अपने सगे को भी पराया समझते हैं। हाँ हाँ, वह तो है, पर मैं वैसी नहीं हूँ। आप चिंता मत कीजिए। बच्चों को तुम्हारे साथ घुलने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा सब्र रखना। जी, उसका ध्यान रखूंगी। लेकिन वो मासूम मुस्कान के पीछे एक खतरनाक इरादा छुपा था। कुछ दिनों तक कुछ अच्छा चल रहा था। बच्चे अपनी माँ के साथ घुल मिल गए थे। रमेश भी सावित्री से खुश था, मानो उनका परिवार पूरा हो गया है। फिर एक दिन रमेश को काम के चलते गांव से बाहर जाना था। सावित्री, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद लौटूंगा। तब तक बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, संभाल कर जाना, बच्चों की चिंता मत करना। पापा, आप कब आओगे? बच्चों, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और तुम सबके लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। हाँ, अपनी मम्मी को ज़्यादा परेशान मत करना। ठीक है जी। ठीक है जी पापा। जैसे ही रमेश काम से बाहर गया, सावित्री का असली रूप सामने आ गया। वो उन्हें सुबह 4 बजे ही उठा देती। उठो रे नालायकों, कितना सोओगे? मम्मी, अभी तो 4 ही बजे हैं। हम तो रोज 6 बजे उठते हैं, आज इतनी जल्दी क्यों? ज़्यादा सवाल मत करो, जितना बोल रही हूँ उतना ही करो, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी। मम्मी, अचानक आपको क्या हो गया? आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू ज़्यादा होशियार मत बन, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पूजा, तू जाकर मेरे लिए चाय पकौड़े बना कर ला जल्दी। और तुम फटाफट घर के सारे काम खत्म कर लो। लेकिन इतने सारे काम करते करते मैं स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, अब से स्कूल कोई नहीं जाएगा। स्कूल जाना बंद। काम करो वरना खाना नहीं मिलेगा। सारे बच्चों को काम पर लगाकर खुद दिन भर आराम करती। क्या हुआ, बैठे क्यों हो? काम कर। थक गई हूँ माँ, थोड़ा आराम कर लूँ फिर करती हूँ काम। काम चोर कहीं की। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओहो, महाराज को भूख लगी है। दिन में एक ही बार खाना मिलेगा, बस खा के तुम लोग मेरे सिर पर चढ़ गए हो। दिन भर काम करने के बाद भी बच्चों को भरपेट खाना नहीं देती थी। अगर कोई बच्चा दोबारा मांग लेता तो उसको मारती थी। राजू अब धीरे धीरे सब समझने लगा था। हे भगवान, यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? जब हमारी मम्मी हमें छोड़ कर गई, तब से हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। भैया, आप टेंशन मत लो, जैसे ही पापा वापस आएंगे हम सब बता देंगे। हाँ, पर पता नहीं पापा कब आएंगे, तब तक हमें ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। पड़ोसन आशा आंटी को कुछ ठीक नहीं लगा। वो बच्चों की हालत देखकर दुखी हो गई। बिटिया, सब ठीक है ना? मम्मी बहुत डांटती हैं क्या? पूजा के कुछ बोलने से पहले ही सावित्री वहाँ आ गई। मैं अपने बच्चों के साथ कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम सब घर में चलो, कान खोल कर सुन लो। किसी ने भी मेरे बारे में कुछ बताया तो बहुत मारूंगी और घर से निकाल दूंगी, समझे?
अब जाओ अपना अपना काम करो। बच्चे डर के मारे बाहर किसी को कुछ बता नहीं रहे थे और अंदर ही अंदर भूख और दिन भर के काम से मर रहे थे। फिर एक दिन सावित्री ने हद पार कर दी। काम करते कर पूजा की तबीयत खराब हो गई। उसे बैठा देखकर उसे झाड़ू से मारने लगी। दिन भर बस खा के बैठी रहती है। माँ, उसकी तबीयत खराब है और आप उसे मार रही हो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाता है। तुम सबको तो मैं तुम्हारे पापा के आने से पहले अनाथालय भेज दूंगी, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली गई। भैया, ये मम्मी हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। सब ठीक हो जाएगा बहन, तू रो मत। तू जाकर आराम कर, बुखार उतर जाएगा। मेरे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं। फिर रात हुई। माँ, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने के हाथ भी लगाया तो तुम दोनों का हाथ तोड़ दूंगी। कान खोल कर सुन लो, खाना नहीं मिलेगा। काम न काज के, दुश्मन अनाज के, किसी को खाना नहीं मिलेगा। पर माँ, हमने तो सुबह से एक बार भी खाना नहीं खाया। सावित्री सो जाती है, लेकिन बच्चे भूखे तड़प रहे थे। भैया, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी। रुको, कुछ करता हूँ। तभी राजू चुपके से गया रसोई में कुछ खाने के लिए खोजने लगा। बर्तन की आवाज़ से सावित्री की नींद खुल गई। कौन है, कौन है? अच्छा, तो तू है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी तू नहीं माना। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सावित्री राजू को मारने लगती है और घर से बाहर निकाल देती है। पापा, आप कहाँ हो? लगता है अब हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे। राजू रोते रोते मंदिर में जाकर बैठ गया। क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? राजू को सावित्री की बात याद थी कि अगर किसी को कुछ बताया तो बहुत मारेगी। कुछ नहीं, बताओ बेटा, मैं मंदिर में आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ क्या हुआ? राजू पंडित जी को सारी बात बता देता है। तभी पंडित जी राजू के पापा को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं और उन्हें तुरंत वापस घर आने के लिए कहते हैं। राजू को पंडित जी अपने साथ घर ले गए और उसे रात राजू उन्हीं घर के पास सो गया। रमेश अगले दिन घर पहुंचा। राजू अंदर से बाहर दौड़ते हुए आते हैं। तभी पड़ोस वाली आंटी और पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे, आप बहुत जल्दी आ गए हैं जी। बस अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। क्या हुआ जी? ऐसा क्यों बोल रहे हो? और कितना नाटक करोगी? तुम्हें क्या लगा बच्चों को डरा दोगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं इनके भले के लिए कर रही थी। मैं इनकी माँ हूँ। सच्ची माँ वो होती हैं जो खुद भूखी रहकर भी बच्चों को खिलाती हैं, और तुमने माँ जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं जो तुम इनके साथ ऐसा कर रही हो? तुम्हारे खुद के बच्चे होते तो क्या ऐसे ही करती? तुम तो चुप ही रहो। दूसरों के घर में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। सावित्री, तुमने सारी हदें पार कर दी। निकल जाओ मेरे घर से। आज से तुम्हारे और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। चली जाओ मेरी नज़रों से दूर। रमेश सावित्री को घर से निकाल देता है। भैया, हमें पापा को बोलकर मम्मी को माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने गलती हो गई है। हाँ भैया, हमारी टीचर हमें क्या सिखाती है कि अगर किसी को अपने गलती पर पछतावा हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, ताकि उसे अपनी गलती को सुधारने का मौका मिल सके। लेकिन अगर वो फिर से हमारे साथ यही करेंगी तो पापा हैं ना, उन्हें अच्छे से समझा देंगे। सभी बच्चे मिलकर अपने पापा के पास जाते हैं और उन्हें मम्मी को माफ़ करने का वापस लाने के लिए कहते हैं। रमेश उनकी बात मानकर सावित्री को वापस घर ले आता है और इस बार सावित्री की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अब उस घर में फिर से हंसी लौट आई। मुझे आज भी अफसोस है, लेकिन राजू, तूने साबित कर दिया कि तुम कितने समझदार और मजबूत हो। पापा, आप दोनों के आशीर्वाद से ही हम ऐसे हैं। फिर सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक,
सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।